ग्वालियर लोकसभा में प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अब मैदान में उतर चुकी हैं और बीजेपी के भरत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस से प्रवीण पाठक के बीच मुकाबला है। दोनों ही प्रत्याशी पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव हारे थे, लेकिन दोनों ही पार्टी ने भरोसा जताते हुए लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। इस चुनाव में नारी शक्ति की बड़ी भूमिका रहेगी। ग्वालियर की जनता का क्या है मूड, नेटवर्क 10 की टीम ने जाना जनता का हाल। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, दोनों के ही प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा को बीजेपी द्वारा टिकट मिला है और कांग्रेस से प्रवीण पाठक को टिकट मिला है। इस बार देखने के लिए हमारे साथ है कुछ नारी शक्ति जो देश की आधी आबादी कहलाई जाती है और इस समय नवरात्रि के दिन भी चल रहे हैं। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से कि क्या रहेगा इस लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार बीजेपी से प्रवीण पाठक है तो कांग्रेस से और भारत सिंह कुशवाहा है। क्या चुनते हैं? जी, हम तो ना मोदी सरकार को ही चुनेंगे, क्योंकि ना कांग्रेस पार्टी के तहत ना ऐसा कोई काम नहीं हुआ है आज तक, जिसको लेके हम उन्हें बढ़ावा दें। इसलिए हमारे लिए तो बीजेपी पार्टी ही महत्वपूर्ण है और हम मोदी सरकार को ही वोट देंगे। आप एक बुजुर्ग हैं, किन योजनाओं पे आप ना मोदी सरकार को चुनेंगे? मैं तो साहब शुरू से मैं बीजेपी की पूर्व जिला उपाध्यक्ष रही हूँ और शुरू से ही हम क्या हर व्यक्ति हर लेडीज मोदी सरकार को चुनना चाहती है। महिलाओं को उन्होंने बहुत बहुत सहयोग दिया। किन योजना पे काम करेंगे इस बार मोदी सरकार? सबसे पहले तो ना आयुष्मान योजना के तहत जितना लाभ मिलना है सारी मतलब जनता उठा रही है। आयुष्मान है का अंतर्गत महिलाएं हैं उनको पेंशन दी जा रही है, बुजुर्गों को पेंशन दिया है। कोई भी कास्ट ऐसी नहीं है जो इस जो योजना बनाई गई है उसका लाभ ना उठा रही है। आज सभी लाभ उठा रहे हैं। मोदी सरकार सभी जातियों को बराबर से लेके चल रही है। इसलिए जो सरकार पहले से ही जाति और उसको बांध के चल रही हो, ऐसी सरकार को दोबारा लाना चाहिए। आप बताइए, लाडली बहन योजना चल रही है उसमें कितना असर पड़ा है? असर तो बहुत पड़ा है। अगर अगर महिलाएं खड़ी है ना, तो ये सारी महिलाएं लाडली बहना योजना से ही लाभ ले रही हैं और इतनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्योंकि ना बीजेपी सरकार ने नारी शक्ति को सशक्त बनाया है और आगे भी बताते हैं 50% महिलाएं इसकी हकदार रहेंगी। किन मुद्दों के आधार पर आप बताइए? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि मोदी जी जो है, मोदी जी ने एक परिवार बनाया है। जो भी है उन्होंने कोई जाति मुद्दा नहीं बनाया, जो कुछ भी नहीं बनाया है। एक सनातन धर्म, एक धर्म और एक ही परिवार बनाया है। तो मुद्दे तो ये है कि विकास का मुद्दा, क्योंकि मोदी सरकार ने जो एक अपनी जगह बनाई है और उन सब के हम सबके लिए जो जनता की जगह बनाई है, विकास का मुद्दा तो विकास भी हुआ है। महिलाओं का मुद्दा तो महिलाओं के लिए भी मोदी सरकार सोचती है। और आगे जो देश में प्रगति हो रही है, विकास हो रहे हैं, उसका आधार है कि मोदी जी हर तरीके से सोचते हैं। पानी का मुद्दा चंबल से आने का चल रहा है, क्या समय क्या मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? बनेगा। पानी की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? अच्छा, सब पानी आता है? आता है। उज्ज्वला योजना चल रही है महिलाओं द्वारा, मोदी सरकार द्वारा। उज्ज्वला योजना पड़ रहा है चुनाव में? हाँ, पड़ा ना, पड़ेगा भी क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। लाडली बहन है और भी कई योजनाएं निकाली है। आप बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? मोदी सरकार ने बजट 317 की धारा निकाली, वो बहुत अच्छी योजना बनी और भी बहुत उन्होंने बहुत अच्छा वो किया है। उज्ज्वल योजना निकाली है, बहुत अच्छा काम किया है यानी मोदी सरकार ने। महिलाओं के जो अपराध बढ़ रहे हैं शहर में, उस पर रोक लगे या नहीं लगे? उस पर रोक लगी है, बिल्कुल ही बहुत अच्छा किया उन्होंने। मोदी जी, हम मोदी जी का परिवार। महिलाएं खुश हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी रहेगा इस बार चुनाव में और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी कितनी टक्कर दे पाएगी कांग्रेस बीजेपी के सामने, मोदी की योजना के सामने? तो ग्वालियर से नेटवर्क 10 के लिए जनता का मूड,